एक दिन डेविड को एक फोन आया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कंपनी के कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि ने बताया कि एक ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट ने एक साथ 6 मिल्कशेक मशीनों का ऑर्डर दिया है। ये सुनते ही डेविड को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत सोचा कि ऑर्डर में कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि एक आम रेस्टोरेंट ज्यादा से ज्यादा 2 मशीनें ही इस्तेमाल करता है। इसलिए उसने तुरंत सर्विस प्रतिनिधि से दूसरे पक्ष का फोन नंबर मांगा और तत्परता से उन्हें फोन किया। उसका मकसद रेस्टोरेंट के मालिक को ये याद दिलाना था कि ऑर्डर में कोई गलती तो नहीं हुई। लेकिन अचानक सामने वाले ने 2 और आइटम्स मांगे और कहा कि उन्हें उसी दिन डिलीवर कर दिए जाएं। ये सुनकर डेविड, जो कई सालों से फूड सेल्स इंडस्ट्री में था, पूरी तरह से हैरान रह गया। सच्चाई जानने के लिए उसने फैसला किया कि वह 2000 किलोमीटर ड्राइव करके उस दुकान तक जाएगा। कुछ घंटे बाद डेविड मैकडॉनल्ड्स नाम के ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट पर पहुंच गया। उस वक्त रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। डेविड उत्सुकता से आगे बढ़ा। सिर्फ $30 देकर उसने कोका कोला, एक हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज मंगवाए। लेकिन जब सर्वर उसे बाकी पैसे दे रहा था तो उसकी सारी ऑर्डर की हुई चीजें पहले ही तैयार थी। ये देखकर डेविड हैरान रह गया। थोड़ी जिज्ञासा के साथ उसने हैमबर्गर का एक कौर लिया। उसकी उम्मीद के मुताबिक स्वाद बहुत अच्छा था। इसी बीच एक सफाई कर्मचारी उसके पास आया। बातचीत के दौरान डेविड को पता चला कि वो आदमी रेस्टोरेंट का मालिक भी था। उसका नाम मैक था। वह तुरंत खुद का परिचय देने लगा। अचानक मैक उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। यहाँ की जगह छोटी थी, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित था। हर कर्मचारी का अपना अपना काम था। वो पूरी प्रक्रिया के हर स्टेप के जिम्मेदार थे। सभी सामग्री को किचन में तय समय के अनुसार पकाना होता था। इस असेंबली लाइन के हिसाब से एक हैमबर्गर तैयार होने में सिर्फ 30 सेकंड लगते थे। मैक ने डेविड से कहा कि उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह थी उनकी तेजी। बंस बनाने से लेकर पैकेजिंग और बिक्री तक सब कुछ अनगिनत प्रयोगों का नतीजा था, ताकि वो सबसे तेज हो सके। और यहाँ इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण खास उनके लिए बनाए गए थे। डेविड ने जिज्ञासा से पूछा कि ये सब कैसे सोच पाए। मैक्स ने बताया कि ये सब उनके बड़े भाई डिक ने सोचा था। उनका आखिरी नाम मैकडॉनल्ड था, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम दोनों भाइयों के नाम पर रख दिया। ये सुनकर डेविड ने मैकडॉनल्ड भाइयों को आमंत्रित करने का मन बना लिया। उसके साथ डिनर करते हुए दोनों भाइयों ने अपनी स्टार्टअप की कहानी सुनाई। शुरू में तो वो एक आम ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट चलाते थे, लेकिन कम ग्राहक और बहुत ज्यादा मेन्यू आइटम्स की वजह से उनकी दुकान को जल्दी ही दिक्कतें होने लगी। कई समस्याओं की वजह से नुकसान भी हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी गलती से सीखा और मेन्यू को 27 आइटम्स से घटाकर सिर्फ 3 सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम, हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोका कोला तक सीमित कर दिया। साथ ही उन्होंने सारे खाने के बर्तन भी हटा दिए और उनकी जगह सिंगल यूज बैग डिजाइन किए, ताकि सफाई और स्पीड बनी रहे। बाद में उन्हें पता चला कि ड्राइव थ्रू जगहों पर कुछ गंदे किस्म के लोग भी आने लगते हैं, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट के आसपास से सिगरेट और शराब की मशीनें भी हटा दी और उनकी जगह कूड़ेदान रख दिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज अभी भी सेवा का समय था, ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके। दोनों भाइयों ने पार्क में जाकर रेस्टोरेंट के अंदरूनी डिजाइन का नक्शा बनाया।